जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान शिव की प्रसिद्ध चंद्रकांत मणि को लेकर अक्सर पूछा जाता है कि यह मणि अब कहाँ है। कभी भगवान शिव की जटाओं में रहने वाली यह मणि भगवान शिव ने कुबेर को दी थी। बाद में जब रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीना था तो उसके साथ ही चंद्रकांत मणि पर भी कब्जा कर लिया था। मित्रों, यदि आप वैजनाथ धाम गए होंगे तो मंदिर शिखर पर एक चमकती हुई चीज जरूर देखी होंगी। दूर से ही चमकने वाली यह चीज कोई बिजली या बल्ब का कृत्रिम लाइट नहीं है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस रावणेश्वर मंदिर के शिखर पर विराजमान यह चीज साक्षात चंद्रकांत मणि है। वही चंद्रकांत मणि जिसका जिक्र शिव पुराण और स्कंद पुराण में कई बार आया है। पहले यह चंद्रकांत मणि शिव की जटाओं में थी, वहां से कुबेर के खजाने में आई और बाद में जब राक्षस राज रावण ने कुबेर से छीन लिया था तब उसी के पास गई। अब सवाल उठता है कि लंकापति रावण के खजाने से चलकर हजारों किलोमीटर दूर यह चंद्रकांत मणि झारखंड के देवघर स्थित वैजनाथ धाम के शिखर तक कैसी पहुंची। इस सवाल के जवाब में कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। वैसे तो शुरू से ही देवघर झारखंड के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर शिव भक्तों की खूब भीड़ लगती रही है, लेकिन देश की आजादी के बाद यहाँ देश और दुनिया भर से खूब श्रद्धालु आने लगे। ऐसे में मंदिर के एक ही दरवाजे से सभी शिव भक्तों का प्रवेश और निकास में दिक्कत आने लगी। मित्रों, ऐसे में मंदिर प्रबंधन और झारखंड सरकार ने साल 1962 में मंदिर के एक दीवार को तोड़कर दूसरा दरवाजा बनाने का काम शुरू किया था। इसके लिए लगातार 3 दिन तक खुदाई चलती रही। तीसरे दिन की दोपहर में खुदाई करते समय अचानक एक मजदूर के फावड़े से कोई धातु जैसी चीज टकराई। आवाज काफी तेज हुई थी, इसलिए मजदूर ने वहां से मिट्टी हटाई तो देखा कि जमीन के गहराई में कोई तेज चमकती हुई अजीब सी चीज पड़ी है। मजदूर ने तुरंत इसकी जानकारी ठेकेदार को और ठेकेदार ने मंदिर प्रबंधन को दी। मंदिर प्रबंधन ने ही पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार को इस चीज के बारे में अवगत कराया। मित्रों, राज्य सरकार की पहल पर इस चीज की पहचान के लिए वैज्ञानिकों, पुरातत्व विद्या और धर्मशास्त्र के तमाम विद्वानों को बुलाया गया। सबने अपने अपने तरीके से इसकी जांच की। उस समय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इस चीज को अति प्राचीन तो माना, लेकिन इसे पहचानने से इनकार कर दिया। वही वैज्ञानिक भी इस चीज की सही कालगणना करने पर असमर्थता जताई। इसके बाद मंदिर के पुजारी से लेकर धर्मशास्त्र के जानकार लोगों ने इस चीज का परीक्षण शिव पुराण और स्कंद पुराण, रावण संहिता समेत अन्य ग्रंथों के आधार पर किया। इसमें पाया कि यह चीज के सभी लक्षण चंद्रकांत मणि के लक्षणों से मेल खाते हैं। आखिर में फाइनल घोषणा हुई कि यह चीज कुछ और नहीं बल्कि साक्षात चंद्रकांत मणि है। मित्रों, उस समय विद्वानों से विचार विमर्श के बाद इस मणि को वैजनाथ मंदिर के ही शिखर पर स्थापित करा दिया गया। कहा गया है कि भगवान शिव के मस्तक से बेहतर इस मणि को संरक्षित करने के लिए कोई और स्थान नहीं हो सकता। दूसरा यह कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु सहज ही इस मणि के दर्शन कर सकेंगे। अब जान लीजिए कि यह मणि यहाँ कैसी आई। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक समय में यह मणि 2 हिस्सों में थी। इसे भगवान शिव ने देवताओं को दिया था। देवताओं ने इनमें से एक मणि को लक्ष्मी जी को दे दिया तो दूसरे मणि कुबेर के खजाने में रखवा दी। लंबे समय तक यह मणि कुबेर के खजाने में रही। इधर जैसे ही रावण को शक्ति बढ़ी, उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। उसी समय रावण की नजर कुबेर के खजाने में पड़ी। इस चंद्रकांत मणि पर पड़ी तो उसने इस पर भी कब्जा कर लिया। मित्रों, रावण हमेशा मणि को अपने पास रखता था। एक बार कैलाश पर्वत से शिवलिंग लंका ले जाते समय यह शिवलिंग देवघर में ही स्थापित हो गई।
उस समय रावण ने इसे उठाने का काफी प्रयास किया। वह इस प्रयास में तो असफल हुआ ही, पर चंद्रकांत मणि से भी हाथ धो बैठा। मान्यता है कि शिवलिंग के साथ ही यह मणि भी जमीन में धंस गई। बाद में बैजू नाम के चरवाहे ने मिट्टी हटाकर शिवलिंग को तो प्रकट कर दिया, लेकिन चंद्रकांत मणि जमीन में ही दबी रह गई, जिसे 1962 या 1962 में बाहर निकाला गया। तो मित्रों, ये थी कभी शिव के जटा में रहने वाली चंद्रकांत मणि अब कहाँ है, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।